सबक होना ज़रूरी है ताकि लोग आखिर तक जुड़े रहें। मैंने नीचे एक बहुत ही ज़बरदस्त सस्पेंस और सबक आमोज़ कहानी लिखी है, जिसको मैंने 4 हिस्सों चैप्टर्स में तकसीम किया है ताकि आपको वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आसानी हो, और हर हिस्से के साथ मिनट्स टाइम स्टैम्प्स भी लिख दिए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस हिस्से पर कितना वक्त लगाना है। कहानी का उन्वान, वहम का जाल, द ट्रैप ऑफ इल्यूजन। हिस्सा 1, पुरअसरारे शुरुआत, मिनट 0 से 5। ये कहानी है दानियाल नामी एक नौजवान की, जो शहर की एक बड़ी कंपनी में अकाउंटेंट था। वो अपने काम से काम रखने वाला और बड़ा ही संजीदा इंसान था। दानियाल ने हाल ही में एक पुराने और सुनसान इलाके में एक सस्ता अपार्टमेंट किराए पर लिया था। अपार्टमेंट बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ की फिजा में एक अजीब सा भारीपन था। शुरू के चंद दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन फिर दानियाल को महसूस होने लगा कि जैसे उसके घर में कोई और भी मौजूद है। कभी रात को किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आती, तो कभी हाल में किसी के चलने की आहट। दानियाल जब भी उठकर देखता, वहां कोई न होता। एक रात जब वो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। उसने डरते डरते पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेज पर रखी हुई उसकी चाबियों का गुच्छा खुद ब खुद हिल रहा था। दानियाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है, या फिर इस घर में वाकई कुछ गड़बड़ है। हिस्सा 2, खौफ और तजस्सुस, मिनट 5 से 10। दिन गुजरने के साथ साथ ये वाकयात बढ़ते गए। दानियाल की नींद उड़ चुकी थी और उसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। उसने अपने मालिकी मकान लैंडलॉर्ड से बात करने का फैसला किया। जब उसने मकाने मालिक से पूछा कि क्या इस अपार्टमेंट का कोई माजी है, तो मकाने मालिक ने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं तो यहाँ सब ठीक है। तुम शायद काम के दबाव की वजह से ऐसा महसूस कर रहे हो। लेकिन दानियाल को यकीन था कि कुछ छुपाया जा रहा है। उसने खुद तहकीक करने का फैसला किया। वो मोहल्ले की एक पुरानी दुकान पर गया और वहां के उस इमारत के बारे में पूछा। दुकानदार ने उधर उधर देखा और धीमी आवाज में बोला, बेटा, इस अपार्टमेंट में तुमसे पहले एक बूढ़ा शख्स रहता था, जो बहुत अमीर था, लेकिन उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन वो अपने ही घर में मुर्दा पाया गया। लोगों का कहना है कि उसकी रूह आज भी अपनी कीमती चीजों की हिफाजत करती है, जो उसने उसी घर में कहीं छुपाई थीं। ये सुनकर दानियाल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन खौफ के साथ साथ उसके दिल में लालच और तजस्सुस ने भी जन्म ले लिया। हिस्सा 3, सस्पेंस और दरियाफ्त, मिनट 10 से 15। घर वापस आकर दानियाल का खौफ अब एक खोज में बदल चुका था। उसने सोचा कि अगर वो बूढ़े आदमी की छुपाई हुई चीजें ढूंढ ले, तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने रात के वक्त पूरे अपार्टमेंट की तलाशी शुरू कर दी। दीवारों को थपथपाया, फर्श के तख्तों को चेक किया। आधी रात के वक्त जब वो हाल के कोने में मौजूद एक पुरानी लकड़ी की अलमारी को हटा रहा था, तो उसे दीवार में एक छोटा सा खुफिया दरवाज़ा नजर आया। उसका दिल सीने से बाहर आने को था। उसने कांपते हाथों से उस दरवाजे को खोला। अंदर एक छोटा सा लोहे का बक्सा रखा था। जैसे ही दानियाल ने उस बुक्से को हाथ लगाया, पूरे घर की लाइट्स चली गईं और एक जोरदार हुआ का झोंका खिड़की तोड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंधेरे में उसे ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ा साया उसके बिल्कुल सामने खड़ा है और उसकी आंखें चमक रही हैं। दानियाल खौफ से चीख पड़ा और बक्सा लेकर फौरा घर से बाहर भाग गया। हिस्सा 4, इबरतनाक अंजाम और सबक, मिनट 15 से 20। दानियाल भागता हुआ अपने एक करीबी दोस्त के घर पहुंचा, जो कि एक अक्लमंद और सुलझा हुआ इंसान था। दानियाल का बुरा हाल था, वो कांप रहा था। दोस्त ने उसे पानी पिलाया और इसरार किया कि वो बक्सा खोलकर देखे कि आखिर उसमें है क्या, जिसके लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। जब उन्होंने मिलकर वो बक्सा खोला, तो दानियाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस बुक्से में कोई सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें, एक छोटी डायरी और कुछ खतूत थे। दानियाल ने जब वो डायरी खोली, तो उसमें उस बूढ़े शख्स के आखिरी अल्फाज लिखे थे,
मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने और उसे छुपाने में गुजार दी। इस चक्कर में ना मैंने दोस्त बनाए ना खानदान को वक्त दिया। आज मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे पास बैठकर पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं है। ये तन्हाई ही मेरा सबसे बड़ा अजाब है। ये पढ़कर दानियाल के सर पर जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। जिसे वो भूत या साया समझ रहा था, वो दरअसल उस बूढ़े आदमी की तड़प और तन्हाई का एहसास था जो इस घर की दीवारों में बस चुका था। दानियाल को समझ आ गई कि असल दौलत पैसा नहीं, बल्कि रिश्ते और ज़हनी सुकून है। उसने वो बक्सा वापस उसी जगह रख दिया और वो अपार्टमेंट हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस वाक़ये ने उसकी ज़िंदगी जीने का अंदाज़ बदल दिया। वीडियो को हट बनाने के लिए कुछ टिप्स। का गुरूर मिनट 0 से 5। ये कहानी है शान नामी एक नौजवान की, जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अपनी मेहनत और जहानत की बदौलत वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। शान की माँ ने उसे बहुत तंगी और गुर्बत में पाला था, लोगों के घरों में काम करके उसे पढ़ाया था। लेकिन जैसे ही शान के पास पैसा और शोहरत आई, वो अपनी माँ की कुर्बानियों को भूल गया और अपनी मॉडर्न लाइफ में मसरूफ़ हो गया। शान ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली, जो उसकी माँ को अपने मेयार से कमतर समझती थी। बीवी के कहने पर शान ने अपनी बूढ़ी माँ को घर के एक कोने में मौजूद छोटे से कमरे में शिफ्ट कर दिया और उनसे बात करना भी कम कर दी। माँ चुपचाप सब सहती, लेकिन बेटे के सर पर कामयाबी और पैसे का गुरूर सवार था। हिस्सा 2, दिल को लगने वाली बात, मिनट 5 से 10। एक दिन शान के घर पर शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैनों और उसके दोस्तों की एक शानदार पार्टी थी। पूरा घर लाइट से चमक रहा था, बेहतरीन खाने खुशबू बिखेर रहे थे। पार्टी के दौरान शान की बूढ़ी माँ गलती से हाल में आ गई। उनके कपड़े पुराने थे और वो चलते हुए थोड़ा लड़खड़ा रही थीं। शान के दोस्तों ने जब उन्हें देखा तो एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा, शान, ये माई कौन है? तुम्हारी नौकरानी है क्या? शान को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने गुस्से और गुरूर में अपनी माँ की तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, हाँ, ये हमारे घर की पुरानी मुलाजमा है, अब बूढ़ी हो गई है इसलिए दिमाग थोड़ा कम काम करता है। माँ ने जब अपने ही बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाया और वापस अपने अंधेरे कमरे में चली गईं। शान को इस वक्त अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि वो पार्टी में मगन था। हिस्सा 3, अचानक मोड़ और पछतावा, मिनट 10 से 15। अगली सुबह जब शान सोकर उठा तो उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ कमरे में नहीं है। वो घर छोड़कर जा चुकी थीं। बिस्तर पर एक छोटा सा लफाफा और एक पुरानी डायरी रखी थी। लफाफे पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे शान के लिए। शान ने जैसे ही वो खत खोला, उसमें लिखा था, मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि मेरी वजह से तुम्हें अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मैं अब तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे उस खूबसूरत घर में कभी नहीं आऊंगी, लेकिन जाने से पहले मैंने उस डायरी में वो सब हिसाब लिख दिया है जो तुम पर मेरा कर्ज था, ताकि तुम खुद को गुनहगार न समझो। शान ने हैरत और घबराहट में वो पुरानी डायरी खोली। उसमें पैसे का हिसाब नहीं था, बल्कि माँ ने लिखा था, जब तुम 5 साल के थे तुम्हें तेज बुखार था, मैं रात भर जागी और तुम्हारे सर पर पट्टियां रखती रही। इस रात की जागने की कीमत सिर्फ तुम्हारी एक मुस्कुराहट। जब तुम कॉलेज में थे, तुम्हारी फीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने सोना के आखिरी कड़े बेच दिए। उसकी कीमत, तुम्हारी कामयाबी का दिन। जब तुमने मुझे नौकरानी कहा तो मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकली कि खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। इस दुआ की कीमत कुछ भी नहीं, क्योंकि माँ अपनी दुआ की कीमत नहीं मांगती। ये पढ़ते ही शान के पांव तले से जमीन निकल गई। इसका सारा गुरूर, सारा पैसा एक सेकंड में मिट्टी हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। हिस्सा 4, तलाश और इबरतनाक अंजाम, मिनट 15 से 20। शान पागलों की तरह अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर भागा। उसने शहर का हर कोना छान मारा, रिश्तेदारों से पूछा, ओल्ड हाउसेज, ओल्ड एज होम्स में गया, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं चला। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुछ महीनों बाद शान को पुलिस की तरफ से एक कॉल आई। वो फौरा अस्पताल पहुंचा। वहां एक स्ट्रेचर पर उसकी मां की लाश पड़ी थी, जो सड़क पर एक हादसे का शिकार हो गई थी।
माँ के हाथ में अब भी शान के बचपन की एक धुंधली सी तस्वीर थी। शान अपनी माँ की लाश से लिपट कर रोता रहा, सितारा माँ मुझे माफ़ कर दो। मैं नौकर था, तुम मेरी मलका थीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शान के पास अब महल जैसा घर था, बैंक बैलेंस था, गाड़ी थी, लेकिन वो हस्ती चली गई थी जिसके कदमों तले जन्नत थी। वो दुनिया की नज़र में कामयाब बिजनेसमैन था, लेकिन कुदरत की नज़र में सब कुछ हार चुका था। वीडियो को वायरल करने के लिए अहम टिप्स। 1. जज्बाती म्यूजिक इमो
और एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सबक है। ये कहानी यूट्यूब पर देखने वालों को आखिर तक हिलाकर रख देगी क्योंकि इसका ट्विस्ट बिल्कुल गैर मुतवक्का है। इस 20 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट को भी मैंने 4 हिस्सों और टाइम स्टैम्प्स के साथ लिखा है। कहानी ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें सस्पेंस, एडवेंचर और एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सबक है। ये कहानी यूट्यूब पर देखने वालों को आखिर तक हिलाकर रख देगी क्योंकि इसका ट्विस्ट बिल्कुल गैर मुतवक्का है। इस 20 मिनट की वीडियो स्क्रिप्ट को भी मैंने 4 हिस्सों और टाइम स्टैम्प्स के साथ लिखा है। कहानी का उन्वान, आखिरी सफर, द फाइनल टिकट। हिस्सा 1, पुरअसरार टिकट और लालच, मिनट 0 से 5। ये कहानी है हारिस की, जो एक शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में रहने वाला नौजवान था। वो मेहनत करने के बजाय हर वक्त लॉटरी, जुए और आसान पैसे के ख्वाब देखता था। एक शाम, जब वो एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, तो उसे फुटपाथ पर एक अजीब सा स्याह रंग का चमड़े का पर्स मिला। हारिस ने उधर उधर देखा और फौरा वो पर्स उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। घर आकर जब उसने वो पर्स खोला तो उसमें ना तो पैसे थे और ना ही कोई शनाख्ती कार्ड। इसमें सिर्फ एक चमकदार सुनहरी रंग का ट्रेन का टिकट था जिस पर लिखा था, मंजिल वो जगह जहां तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। रवानगी, आज आधी रात बजे, प्लेटफॉर्म नंबर 0। हारिस ने हंसते हुए सोचा कि ये किसी का मजाक है, क्योंकि शहर के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 0 नाम की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन रात के 11 बजे उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। तजस्सुस और अमीर बनने के लालच में उसने वो टिकट उठाया और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। हिस्सा 2, प्लेटफॉर्म नंबर 0 का राज, मिनट 5 से 10। रात के ठीक दिन के 11:15 पर हारिस स्टेशन पहुंचा। वहां अजीब सा सन्नाटा था और धुंध छाई हुई थी। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के दरमियान घूम रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक पुरानी, टूटी हुई दीवार पर पड़ी जिसके पीछे से हल्की सी नीली रोशनी आ रही थी। वो जैसे ही इस दीवार के करीब गया, उसे एक छुपा हुआ रास्ता नजर आया जिस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 0। हारिस का दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां एक पुराने तर्ज की काले रंग की भाप वाली ट्रेन खड़ी थी जिससे धुआं निकल रहा था। ट्रेन के तमाम मुसाफिरों ने काले रंग के लिबास पहने हुए थे और सबके चेहरे बिल्कुल सपाट और खामोश थे। जैसे ही हारिस ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचा, एक बूढ़े टीटी टिकट कलेक्टर ने उसका रास्ता रोका। हारिस ने डरते डरते वो सुनहरी टिकट दिखाया। बूढ़े टीटी ने टिकट देखा, हारिस की तरफ एक गहरी और अजीब नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, सितारा अंदर चले जाओ नौजवान, लेकिन याद रखना, इस ट्रेन का कोई वापसी का टिकट नहीं होता। हारिस ने उसकी बात को मजाक समझा और ट्रेन के अंदर दाखिल हो गया। हिस्सा 3, ख्वाहिशात की दुनिया और होलनाक सच, मिनट 10 से 15। जैसे ही ट्रेन चली, हारिस की आंखें खुली की खुली रह गईं। ट्रेन का अंदरूनी हिस्सा किसी शाही महल जैसा था।
वहां दुनिया भर के लजीज खाने, सोने चांदी के बर्तन और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। हारिस ने जिंदगी में कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। वो खुशी से पागल हो गया और अपने बैग में सोना और हीरे भरने लगा। वहां मौजूद बाकी मुसाफिर हारिस ने एक मुसाफिर से पूछा, भाई, ये ट्रेन हमें कहाँ लेकर जा रही है? इस मुसाफिर हंसकर कहा, सितारा, क्या फर्क पड़ता है? यहां जो चाहो मिल रहा है, बस जमा करते जाओ। हारिस मुतमईन होकर बैठ गया। तकरीबन ट्रेन की रफ्तार धीमी होने लगी और बाहर शदीद अंधेरा छा गया। हारिस ने खिड़की से बाहर झांका तो इसके होश उड़ गए। ट्रेन किसी खूबसूरत शहर की तरफ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े खोलते हुए लावे और आग के पहाड़, आतिशफिशां की तरफ बढ़ रही थी। हिस्सा 4, पछतावा और आखिरी सबक, मिनट 15 से 20। हारिस खौफ से चीख पड़ा, सितारा, ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बार मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं, अखलाक और हुस्ने सुलूक, सच्ची कामयाबी। एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शहर में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनका अखलाक इतना बुलंद था कि जो भी उनसे मिलता उनका गिरवेदा हो जाता। वो हमेशा हर छोटे बड़े से मुस्कुराकर बात करते और किसी की बुराई का जवाब भी अच्छाई से देते। एक दिन उनके एक शागिर्द ने उनसे पूछा, उस्तादे मोहतरम, इस दुनिया में सबसे बड़ा और कामयाब इंसान कौन है? बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने अपने शागिर्द को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत हदीस सुनाई, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों। सही बुखारी। उन्होंने शागिर्द को समझाया कि इंसान अपने इल्म, दौलत या ओहदे से बड़ा नहीं बनता, बल्कि अपने हुस्ने सुलूक और अच्छे अखलाक से लोगों के दिलों में जगह बनाता है। किसी की मदद करना, जुबान से नरमी इख्तियार करना और गुस्से के वक्त सब्र करना ही असल इस्लामी तालीमात हैं। इस सबक से हमें क्या सीखने को मिलता है? ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल, हमेशा नरमी और सच्चाई से बात करें। सब्र और दरगुजर, दूसरों की गलतियों को मुआफ़ करना सीखें ताकि अल्लाह हमें मुआफ़ फरमाए। अमली ज़िंदगी, इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं, बल्कि मुआमलात और अखलाक में मुखलिस होने का नाम है। सच्चाई की बरकत, एक ईमान अफरोज़ वाक़या। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीम ये लेम अलिफ नून ये का बचपन था जब उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाने का सफ़र इख्तियार किया। रवानगी के वक्त उनकी वालदा माजदा ने उनकी कमीज़ के नीचे 40 दिनार सी दिए और रुखसत करते हुए एक कीमती नसीहत फरमाई। मेरे प्यारे बेटे, जिंदगी में हालात जैसे भी हों, हमेशा सच बोलना और कभी झूठ का सहारा न लेना, क्योंकि सच्चाई में ही निजात है। अभी काफिला कुछ ही दूर गया था कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने पूरे काफिले को लौट लिया और हर शख्स से मालो दौलत छीनने लगे। एक डाकू इस छोटे बच्चे हजरत अब्दुल कादिर जीम ये लैम अलिफ नून ये के पास आया और पूछा, ए लड़के, तेरे पास भी कुछ है? आपने बगैर किसी खौफ के जवाब दिया, हाँ, मेरे पास 40 दीनार हैं।
डाकू ने उसे मजाक समझा और आगे बढ़ गया। फिर दूसरे डाकू ने पूछा तो आपने फिर वही जवाब दिया। जब ये बात डाकुओं के सरदार तक पहुंची तो उसने बच्चे को अपने पास बुलाया और कमीज उखड़वा कर देखी तो सचमुच वहां 40 दीनार मौजूद थे। सरदार हैरान रह गया और उसने पूछा, बच्चे, तो जानता था कि हम डाकू हैं, फिर भी तूने सच क्यों बोला? अगर तू छुपा लेता तो हमें कभी पता न चलता। आप ही ने इंतहाई मासूमियत और पुख्तगी से जवाब दिया। मेरी माँ ने मुझे सफ़र पर भेजते हुए नसीहत की थी कि हमें बोलना। मैं अपने सफ़र की शुरुआत अपनी माँ की नाफरमानी और झूठ से कैसे कर सकता था? ये सुनकर डाकुओं का सरदार सहम गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ के अहद का इतना पक्का है और मैं इतनी उम्र का होकर अपने रब के अहद को तोड़ रहा हूँ। सरदार ने उसी वक्त तौबा की, काफले का सारा माल वापस कर दिया और उसके साथियों ने भी डकैती का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस सबक से हमें क्या सीखने को मिलता है? सच्चाई में ताकत है। सच बोलने से इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकल जाता है और दूसरों की हिदायत का जरिया बनता है। वालिदैन की फर्माबरदारी, माँ बाप की अच्छी नसीहत पर अमल करने से दुनिया और आखिरत दोनों में बरकत हासिल होती है। खौफी खुदा, सच्चा इंसान कभी दुनिया के हालात से नहीं डरता, उसे सिर्फ अपने रब का खौफ होता है। अमानतदारी और अल्लाह का खौफ, दूध में पानी की मिलावट। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरी खिलाफत का वाक़या है कि वो रातों को भेस बदलकर मदीना की गलियों में घूमा करते थे ताकि अपनी रियाया के हालात का खुद जायज़ा ले सकें। एक रात दौराने गश्त वो थक कर एक मकान की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात का आखिरी पहर था और हर तरफ खामोशी थी। अचानक उन्हें घर के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई जो अपनी बेटी से कह रही थी, बेटी, सुबह होने वाली है, जल्दी करो और दूध में थोड़ा सा पानी मिला दो ताकि मिकदार ज्यादा हो जाए। सहर के वक्त की इस खामोशी में बेटी ने अपनी माँ को जवाब दिया, अम्मा, क्या आपको मालूम नहीं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ालिफ़ रेहुक़ैब ने दूध में पानी मिलाने से सख्त मना कर रखा है और उसकी सज़ा मुकर्रर की है? माँ ने कहा, बेटी, उस वक्त उमर बायां कौसैन कहाँ देख रहे हैं? वो तो अपने घर में सो रहे होंगे, जल्दी से पानी मिला दो। इस नेक और खुदा तरस लड़की ने जो जवाब दिया वो तारीख के सुनहरे हुरूफ में लिख दिया गया। लड़की ने कहा, अम्मा, अगर आइन मिम रे नहीं देख रहे तो आइन मिम रे का रब तो देख रहा है। मैं ऐसे काम से कैसे रिज्क कमा सकती हूँ जिससे मेरा रब नाराज हो? दीवार के पीछे खड़े हज़रत उमर फ़े अलिफ रेओक़ा ने जब ये गुफ्तगू सुनी तो उनका दिल इस लड़की के तक़वीज़ और अमानतदारी से बाग बाग हो गया। उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक निशान लगा दिया और सुबह होते ही अपने बेटे आसिम का निकाह इस गरीब लेकिन इंतहाई नेक और ईमानदार लड़की से कर दिया। तारीख बताती है कि उसी लड़की की नस्ल से आगे चलकर मुसलमानों के अजीम और आदिल हुक्मरान हज़रत उमर बिन ऐम बेदैल अलिफ लेम ऐन ज़े ये ज़े पैदा हुए, जिन्हें उनके अदल की वजह से उम्र सानी कहा जाता है। इस सबक से हमें क्या सीखने को मिलता है? अल्लाह हर जगह मौजूद है। हम दुनिया से तो अपनी बुराई छुपा सकते हैं लेकिन अल्लाह ताली से कुछ नहीं छुप सकता। रिज़्क़ी हलाल में बरकत,
अमानतदारी और सच्चाई से कमाया हुआ रिज़्क़ ही इंसान की नस्लों को संवारता है। मिलावट का गुनाह। कारोबार में धोखाधड़ी और मिलावट करना सख्त गुनाह है और उससे बचना ही एक सच्चे मुसलमान। मेहनत की अज़मत। जब हाथ चूम लिए गए। एक मर्तबा का जिक्र है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की रे अलिफ मीम के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि वहाँ से एक मेहनती मज़दूर का गुज़र हुआ जो दिन